यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज हम गीता के ऊपर क्लास लेंगे और जो मूल इंसिस्टेंस लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्णा, वासुदेव का कृष्ण का है वह है कि अपने कर्मों को कुशलतापूर्वक करो। पूरी गीता इसी पे बेस्ड है, योगा कर्मसु कौशलम। आज मैं ले रहा हूँ दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक। दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक और बहुत सुंदर श्लोक है कि जो भी अपने सुकृत दुष्कृत इनको छोड़ छाड़ के समबुद्धि से काम करता है वो व्यक्ति योग में लग जाता है तो उसके योग कर्म जो हैं वो कुशलतापूर्वक होने लगते हैं। अब इसकी पूरी व्याख्या समझाऊंगा मैं पूरी क्लास में अभी आज। इसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले अपनी भाव भूमिका बनाएं और प्रार्थना करें कि परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता, परम पूज्य गुरुदेव हमको आशीर्वाद दें। ये कक्षा का क्रम निरंतर चलता रहे। गीत बहुत सुंदर है, गीत गुरु को समर्पित है क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण हमारे गुरु हैं। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिन मान है। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिन मान है। आप हैं मन प्राण में प्रभु, आप हैं मन प्राण में प्रभु, आप ही अभियान है। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिन मान है। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिन मान है। लेखनी जो भी लिखेगी आपकी ही योजना, लेखनी जो भी लिखेगी आपकी ही योजना। आपका बयान होगा आपकी संयोजना। आपका बयान होगा आपकी संयोजना। आप ही हैं लेखनी प्रभु, आप ही है लेखनी प्रभु, आप ही सद्ज्ञान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिन मान है। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिन मान है।
अभ्यर्थना। भक्तिमय सुरताल से हम ही करेंगे अर्चना। भक्तिमय सुरताल से हम ही करेंगे अर्चना। आप ही सुरताल हैं प्रभु, आप ही सुरताल है प्रभु, आप ही भगवान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान हैं। आपकी ही दी हुई प्रतिभा समर्पित आपको। आपकी ही दी हुई प्रतिभा समर्पित आपको। श्वास तन मन सब समर्पित जिंदगी यह आपको। श्वास तन मन सब समर्पित जिंदगी यह आपको। आप में हमको मिला दो, आप में हमको मिला दो। आप गुण की खान है। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिलमान है। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिलमान है। आप हैं मन प्राण में प्रभु, आप हैं मन प्राण में प्रभु, आप ही अभियान है। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान है। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान है। आप ही सद्ज्ञान है, आप ही भगवान हैं। कुछ प्रश्न हैं। मेरे मन में आत्मबोध या आत्मग्लानि आत्मज्ञान होने की भावना क्यों नहीं आती? आती भी है तो मैं सोचती हूँ कि मेरे घर वाले मुझसे छूट जाएंगे। अरे जिस दिन आत्मबोध हो जाएगा उस दिन घर वाले और नज़दीक आ जाएंगे। घर वालों को दूर जाने की बात मत सोचो। ये मत सोचो आत्मबोध हो जाने के बाद कपड़े बदल जाते हैं, आत्मबोध होने के बाद सन्यासी बन जाते हैं। आत्मबोध हो जाने के बाद तुमको ये पता लगता है कि तुम कौन हो। सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द की टू एक्सीलेंस। अपने आप के बारे में जानकारी होना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको अपने बारे में पता चल गया कि आप कौन हैं तो आपका इमेंस पोटेंशियल आपका निकल के आ जाएगा बाहर। आपके अंदर जो अनंत संभावनाएं हैं वो निकल के आ जाएंगी। तो क्यों नहीं उस बात को समझते आप कि हमारे अंदर जो अनंत संभावनाएं हैं उनको निकल के आने दो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एक्सेल कर सकें समाज में। मेरा संकल्प हर बार टूट जाता है, मार्गदर्शन दें कि दृढ़ इच्छा शक्ति कैसे बनाऊं। संकल्प बड़ा नहीं छोटा लेना चाहिए। कई बार हम संकल्प लेते हैं कि मैं नमक नहीं खाऊंगा, मैं किसी लड़की की तरफ आँख उठा के भी नहीं देखूंगा, मैं किसी लड़के की तरफ आँख उठा के नहीं देखूंगी, उल्टा दूसरा, और खाने पीने में मैं ये नियम रखूंगा वो रखूँ। ये बड़े संकल्प जो है ना टूट जाते हैं। थोड़ा सा भी ज़रा से इधर उधर हुआ तो टूट जाते हैं। छोटे संकल्प लो, मैं गुरुवार और रविवार या गुरुवार सोमवार या केवल गुरुवार को नमक नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। और छोटे संकल्प अणुव्रत कहा जाता है इसको, अणुव्रत, छोटा संकल्प। महावीर, संत महावीर, तुम नाम सुना है ना, भगवान महावीर। भगवान महावीर के पास एक बहेलिया आया, व्याघ्र कहते संस्कृत में। वो आया, उसने कहा कि आप कहते हैं अहिंसा करो अहिंसा करो, मैं अहिंसा कैसे करूं, मेरा तो धंधा ही हिंसा पे बेस्ड है। मैं अगर पक्षियों को न मारूं न पकड़ूं तो कैसे काम चलेगा, आप बताइए। तो उन्होंने कहा तुम एक अणुव्रत ले लो, कोई एक अणुव्रत ले लो। बोले बताइए क्या, आप ही बता दीजिए। बोले किसी एक पक्षी को मत मारो, बाकी सबको मारो। किसी एक पक्षी को न मारने का व्रत ले लो। उसने थोड़ा सोचा, थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम
सोचा, उसने सोचा कौन सा पक्षी ऐसा है जिसको कोई नहीं खरीदता। कौवे को नहीं खरीदता कोई। उसने कहा कौवे को नहीं मारूंगा मैं, बाकी सबको मारूंगा। ठीक है, कौवे को नहीं मारोगे ना, ठीक है। अब कल से अगले दिन से तुम इसको निभाओगे? बोले निभाऊंगा। जैसे उसने निभाना चालू किया, उसको हर जगह कौवा नजर आने लगा, हर पक्षी में कौवा नजर आने लगा। अरे इसको भी नहीं मारना चाहिए, कौवे जैसे लगता है। तो तोता भी मरने से बच गया, चिड़िया भी मरने से बच गई। फिर उसने कहा कि भगवान ये तो आपने तो मेरे को अहिंसक बना दिया, अब मेरा क्या होगा? तो उन्होंने फिर एक कुल्हाड़ी दी और कहा लकड़ी काटो, लकड़ी काट के बेचो, और उसके बाद फिर तुम उसके बाद अपने पैरों पर खड़े हो और ये काम करो। एक छोटा सा संकल्प आपको बना सकता है अहिंसक, एक छोटा सा संकल्प आपको बना सकता है अध्यात्मवादी, एक छोटा सा संकल्प आपको बना सकता है बहुत ही सही चिंतन करने वाला, एक पॉजिटिव चिंतन करने वाला व्यक्ति। यदि आपने एक संकल्प ले लिया, नेगेटिव थिंकिंग आएगी भी छोटी सी भी, तो हम तुरंत निकाल देंगे उसको, हम तुरंत पॉजिटिव चिंतन ले आएंगे। बार बार ये सोचें, तो संकल्प मजबूत होते चले जाएंगे। भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदेशा हमें हो जाता है। ये कैसे संभव है? तो किसी किसी में ये विकसित पोटेंशियल होता है, किसी किसी में नहीं होता है, किसी किसी में होता है तो अंदाज लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इनको किसी के हित के लिए प्रयोग करना चाहिए। अरे तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसे मत जाओ, तुम ऐसे मत जाओ, एक्सीडेंट हो सकता है तुम्हारा। तुम वो ऐसा बोल करके उस आदमी को तुम और डिमोरलाइज कर रहे हो। उसको ये बोलो सावधानी से जाना है, रोड जरा ऐसी ही ख़राब है, सावधानी से जाना। तो उसमें क्या है, वो सावधान होकर जाएगा। बजाय इसकी ये कहना कि तुम्हारा एक्सीडेंट होने की संभावना है। तुम ज्योतिषी मत बनने की कोशिश करना। भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदेशा हमें हमारी एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शन की जो जिम्मेदार सेल्स हैं उनकी वजह से हो जाता है। कई दिनों के बाद गीता की क्लास हो रही है। हम मिशन का, समाज का और देश की सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करें। बेटा ये जो मैसेज है गीता का, जो मैं तुमको सुनाता हूँ, ये मैसेज तुम सबको सुनाओ जो इसके योग्य हैं, जो इसको हंसी न उड़ाएं इसकी, क्योंकि एक बहुत अच्छा श्लोक है गीता में, उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। कि जो गीता के ज्ञान में विश्वास न करता हो उसको मत सुनाओ। ये 18वां अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मैंने तेरे को ज्ञान कहा है ना, ये हर किसी को मत सुनाना। ये 18वें अध्याय का 67वां श्लोक। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुवाच्यम न च माम यो अभिसूयति। तुझे गीता रूपी रहस्य में उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, मतलब एक तप जो है एक अनिवार्य कंडीशन है गीता वाले की, न भक्ति रहित से जिसके अंदर भक्ति होना चाहिए, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से। सुनना नहीं चाहता और आप सुनाए जा रहे हो, सुनो सुनो सुनो, गीता में ये कहा है, गीता में कहा है। सुनने की इच्छा पैदा करो, पहले सूप पिलाओ उसको, पहले कि हम जो कहने जा रहे हैं वो सुनो तो सही। अगर वो कहे कि हाँ सुनना चाहते हैं तब सुनाओ। बिना सुनने की वाली इच्छा से कहना चाहिए। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है, भगवान को ही दोष से वो देखता है, अरे वही कृष्ण जो गोपियों के साथ खेलते थे, अरे नहीं सुनना यार उनकी बात। ऐसे दोष दृष्टि रखने वालों से नहीं कहना, उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। उसने समझा ही नहीं, उस भगवान को समझा ही नहीं, जिसने भगवान को नहीं समझा उसको क्या कहना। इसलिए इस पर ध्यान रखना चाहिए कि हम किससे कहें अपनी बात, अपना इस ज्ञान का विस्तार करने की कोशिश करें। यदि आपका सबसे प्रिय मित्र चला जाए आपको छोड़कर, तो क्या करना चाहिए? एक तो उसकी याद में रोना नहीं चाहिए। वो गया ही क्यों, बड़ा बेवकूफ़ है जो चला गया छोड़ के। तुम इतना प्रिय मानते हो उसको और वो तो उसने यहाँ छोड़ के चला गया। उसकी यादगार का एक कोई बोले रख लो अपने पास और उसको याद करते रहो, उसको फ़ोन करते रहो, उससे फ़ोन पे बात करते रहो और उसे पत्राचार करते रहो बस। अगर वो नहीं चाहे तो मत करो, ज़बरदस्ती मत ला दो किसी के ऊपर। लत्ते चले जा रहे हैं, हम तुमको अच्छा मानते हैं, मित्र मानते हैं। वो नहीं मानता ना भाई, वो नहीं मानती, तो क्यों फालतू में जबरदस्ती पीछे पड़े उसके। गायत्री क्या है? जैसे भगवान आदर्शों का समुच्चय है, वैसे गायत्री कोई परिभाषा है? गायत्री की एक ही परिभाषा है, गय यानी प्राण, त्र यानी त्राण, प्राणों की रक्षा करने वाली शक्ति गायत्री, प्राणों का त्राण। गय यानी प्राण, त्र यानी त्राण। ग से गंगा, य से यमुना, त्र से त्रिवेणी। तो 3 चीज़ों की त्रिवेणी है, सद्भावनाओं की, सद्ज्ञान की और सत्कर्म की त्रिवेणी। सद्भावना, सद्ज्ञान, सत्कर्म की त्रिवेणी, इन तीनों की त्रिवेणी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ये समन्वय है, तो उसको यहाँ नहीं समझाया जा सकता। अभी तो इतना ही बोलता हूँ, फिर गायत्री के ऊपर विशेष अलग से गायत्री मंत्र बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। हमारे इस यूनिवर्सिटी के प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, मेरे बच्चों और यहाँ बैठे सभी हमारे अध्यापकगण, फैकल्टीज़, टीचिंग, नॉन टीचिंग सभी फैकल्टीज़, वीसी साहब, प्रो वीसी, हमारे रजिस्ट्रार साहब और सभी फैकल्टी के इंचार्ज। आज जो श्लोक है बड़ा जोरदार है। बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते। मैं इसको वर्ड बाय वर्ड लिखवाऊंगा तुमको, है ना, उसका अर्थ भी लिखवा दूंगा ताकि तुमको समझ में आ जाए। लिखो क्रम कैसे रहेगा, अर्थ के हिसाब से क्रम कैसे रहेगा। लिखो बुद्धि युक्त अर्थात समबुद्धि युक्त पुरुष, समबुद्धि युक्त पुरुष। उसके बाद है लाइन के लास्ट में आता है सुकृत दुष्कृते, सुकृत दुष्कृते, सुकृत दुष्कृते। इसका मतलब पाप और पुण्य, पुण्य और पाप लिख लो, पुण्य और पाप। सुकृत यानी पुण्य, दुष्कृत यानी पाप। उभय, उभय दोनों को, उभय यानी दोनों को, उभयो हो, उभय ये संस्कृत का वर्ड है, उभय दोनों को। इह, इह यानी इसी लोक में। यही वर्ड कई बार इस गीता में बार बार आया है। गीता के माध्यम से संस्कृत बहुत अच्छी तरह समझ में आ सकती है, संस्कृत के माध्यम से गीता समझ में आ सकती है। यह यानी इसी लोक में। जहाति, जहाति के बाद वो है, क्या बोलते हैं उसको, दो बिंदु लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं उसको। सही बोल रहे हैं, मेरे को नहीं आता। जहाति त्याग देता है, त्याग देता है। तो ये समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। यह मतलब इसी लोक में, यह यानी यहीं पर, इसी लोक में। और जहाति का मतलब एक और भी है, त्याग देता है और उनसे मुक्त हो जाता है, और उनसे मुक्त हो जाता है, और उनसे मुक्त हो जाता है, जहाति का मतलब। फिर आगे बोलते हैं दूसरी लाइन में, तस्मात् इससे तू ब्रैकेट में, योगाय समत्व रूपी योग से, युज्यस्व, आधा ज य आधा स व, युज्यस्व। तस्मात् योगा युज्यस्व, योग से जुड़ जा, जुड़ जा। योग, इसके आगे वर्ड है योग। योग यानी समत्व रूपी योग ही, समत्व रूपी योग। इक्विलिब्रियम इज योगा, इक्विलिब्रियम, जो भी कुछ है बराबर, सम सम सम। समत्व यानी न ज़्यादा न कम। इसके पहले वाली, तुरंत पहले वाली क्लास में मैंने बताया था तुमको, जब क्लास ली थी, छठे अध्याय का 17वां श्लोक लिया था, तो उसमें बताया था कि अतिवाद नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, बीच में, बीच में। तो योग यानी समत्व रूपी योग ही, कर्मसु यानी कर्मों में, कौशलम यानी कुशलता है। समत्व रूपी योग ही कर्मों में कुशलता है। कुशलता पूर्वक करने का काम समत्व रूपी योग है। समत्व रूपी योग को जो जीवन में अपनाता है वो कर्मों में कुशलता। अब ये बताओ तुम लोगों ने सही लिखा कि नहीं, मैं फिर से बोल देता हूँ, तुमको याद हो जाएगा। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूपी योग से जुड़ जा। महत्व रूपी समत्व रूपी योग ही कर्मों में कुशलता है। अर्थ, कर्मों में कुशलता का अर्थ क्या है, ब्रैकेट में लिख लो, अर्थात कर्म बंधनों से छूटने का एकमात्र उपाय है।
कर्म बंधनों से छूटने का एकमात्र उपाय। मनुष्य के लिए एक ही परेशानी है इस जीवन में, कर्म बंधन चिपकते रहते हैं। जितने कर्म हम करते हैं बंधन के रूप में लगते रहते हैं। चाहे हमने किसी के बारे में सोचा, चाहे कोई वाक्य कहा, चाहे हमने किसी के बारे में राग की दृष्टि से सोचा, किसी द्वेष की वजह से सोचा, तो ये बंधन बन जाता है। बंधन बनने के बाद फिर ये चिपकता चला जाता है और हमको फिर से जन्म लेना पड़ता है, पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इसलिए मुक्ति का उपाय एकमात्र एक ही है, योग। अब हम इसको थोड़ा आगे व्याख्या करते हैं। कोई भी काम हम करें उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं ताकि हमारा कार्य एवं व्यक्तित्व प्रकाशित हो सके। क्या विशेषताएं होती हैं? 3, स्किल, दूसरी स्ट्रेंथ और तीसरी एक्सीलेंस। स्किल यानी कुशलता, स्किल यानी कुशलता, स्ट्रेंथ यानी दृढ़ता और एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता। कुशलता, दृढ़ता, उत्कृष्टता, स्किल, स्ट्रेंथ, एक्सीलेंस, ये 3 विशेषताएं हैं। कोई भी कार्य हम करें, एक विशेषतर औसत व्यक्ति और मजदूर में एक ही अंतर है कि कार्य की गुणवत्ता इन 3 चीज़ों पर निर्भर है। एक मजदूर भी करता है, मेहनत करता है, पर उसी काम को बड़ी कुशलतापूर्वक कोई करता है तो हो सकता है कम मेहनत में, कम ज़्यादा एनर्जी लगाए, वो उसको अच्छी तरह करके दिखा दें। तो ये एक कार्य की गुणवत्ता इन 3 पर निर्भर है। जीवन की गुणवत्ता भी इसी पर टिकी हुई है। किसी भी कार्य में हमारा व्यक्तित्व झलकता है। कोई भी हम काम करते हैं, तुम लोगों ने कॉपी लिखी एग्ज़ाम में, तुम लोगों ने पेंटिंग बनाई, तुम लोगों ने कल परसों जो स्पोर्ट्स होने वाला है उसमें परफॉर्मेंस किया, तो उसमें तुम्हारी पर्सनालिटी दिखेगी कि तुम्हारी पर्सनालिटी के अंदर ये ओजस भरा हुआ है कि नहीं, वर्चस्व है कि नहीं, तेजस है कि नहीं, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कि नहीं, तुम वास्तव में उसको अंदर से दिल से लगा के कर रहे हो कि नहीं। हर चीज़ में, तुम्हारी कॉपी में भी दिखता है, एग्ज़ाम में भी दिखता है और तुम्हारे इंटरव्यू में भी दिखता है। जब हम किसी कार्य को अनेक व्यक्तियों को देते हैं तो भिन्नता आ जाती है। जैसे मैंने 4-5 आदमियों को दे दिया, हर एक आदमी अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से करेगा। व्यक्तित्व के अनुसार कार्य की इंटेंसिटी बदल जाती है। व्यक्तित्व के अनुसार कार्य अलग अलग प्रकार का हो जाता है। उदाहरण के लिए पानी वही है, उसी पानी में नमक डाल दो, उसी पानी का एक दूसरा सैंपल लो, उसमें गुड़ डाल दो, उसी पानी का एक दूसरा सैंपल लो, उसमें तुम वो डाल दो, चीनी डाल दो, नमक, चीनी, गुड़, तीनों का स्वाद बदल जाएगा कि नहीं? क्योंकि पर्सनैलिटी अलग अलग थी, व्यक्तित्व अलग अलग हैं, तीनों के व्यक्तित्व अलग अलग हैं। तीनों के साथ जो जुड़ गया जो चीज़, वो जुड़ी हुई चीज़ टेस्ट बदल देती है। 3 लोग खाना बनाए, मान लो तुम में से मैं 3 लोगों का चयन करता हूँ खाना बनाए, और खाना बनाने में तीनों को अलग अलग आइटम कहूँ मैं बनाने को, तो स्वाद क्या होगा? तीनों का अलग अलग होगा, तीनों की जो चीज़ें होंगी अलग अलग होंगी। ये व्यक्तित्व की भिन्नता होती है। हमारी व्यक्तित्व की चीज़ हम पर आरोपित हो जाती है। हम जैसा व्यक्तित्व होता है वैसे ही हम चीज़ बनाते हैं, जैसे निर्माण कर देते हैं। कार्य की सामान्य गुणवत्ता, इसमें छिपे भाव, हमारे आग्रह, मनोवेग, राग, द्वेष, अहंकार, सब उसमें कार्य में जुड़ जाते हैं। जो भी कार्य हम करते हैं उसमें 5-6 चीज़ें जुड़ जाती हैं। कौन कौन सी? हमारी छिपे भाव, हमारे आग्रह, हमारी राग, हमारे द्वेष, हमारा अहंकार, ये सब इसमें जुड़ जाते हैं। लगता तो होगा तुमको कि अहंकार यहाँ कहाँ से आ गया? आएगा। हम अच्छा बना सकते हैं, उनसे अच्छा बना सकते हैं, हम अच्छा कर सकते हैं। कार्य अच्छा तब जब हमारा अहम न हो। कार्य अच्छा तब होता है जब हमारा अहम न हो, जब हम अनुपस्थित हों, हम अपने आप को वहाँ से हटा लें। हम कार्य कर रहे हैं, बस कौन कर रहा है? भगवान करा रहा है। बस अपने आप को अनुपस्थित कर लेना और मैं को मिटा लेना, मैं को हटा लेना। जैसे ही कार्य पूरा हुआ हम तुरंत श्रेय सम्मान लेने की कोशिश करते हैं। नहीं, इसको हटा लो, अपने आप को अनुपस्थित कर लो। हमारी मानसिकता, मनोभाव जीवन में प्रतिबिंबित होते हैं। हमारी मानसिकता, मनोभाव हमारे जीवन में प्रतिबिंबित होते हैं, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे बोलचाल में, खाने के तरीके में, कई चीज़ों में दिखाई पड़ता है। मैंने किया। साइकोलॉजी में मन की टेस्टिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं। तुमने साइकोलॉजी लैब तुम लोगों ने देखी है? कई तरह के इक्विपमेंट हैं, स्ट्रेंथ मेज़र करने के, फटीग मेज़र करने के, स्ट्रेस टेस्ट मेज़र करने के, कई प्रकार के टेस्ट हैं वहाँ पर,
है ना। ये तो इक्विपमेंट्स हैं, परंतु कुछ पुराने ज़माने में इक्विपमेंट नहीं थे तो क्या करते थे, उठने बैठने का ढंग, चलने का तरीका, रख रखाव, आसपास का वातावरण, बाल कैसे हैं, ठीक ठाक है कि नहीं, कपड़े कैसे पहने हैं, ठीक ठाक हैं कि नहीं, कौन कितना साफ़ सुथरा है, इसके ऊपर असेस किया जाता है। मेडिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं तो हमको एक किताब पढ़ाई जाती है हचिंसन हंटर की क्लिनिकल मेथड्स। उस किताब में एक पूरा चैप्टर इसी का ऊपर है कि पहले ही तुम्हारे कमरे में जब पेशेंट आ जाए तो तुम केवल देख के बताओ कि उसको क्या तकलीफ हो सकती है, अंदाज लगाओ। तो फिर कई तरह के उन्होंने सिम्टम्स दिए, ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा होती है संभावना, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस। हमारा व्यक्तित्व हमारे कृतित्व में दिखाई देता है। भगवान कहते हैं काम करने वाले में ऐसी गुणवत्ता भी हो सकती है कि कार्य साधना बन जाए। काम करने वाले में ऐसी क्वालिटी भी हो सकती है कि कार्य हो सकता है साधना बन जाए, साधना के दौरान करने, साधना जैसे करने लगे, शक्तियाँ प्रकाशित हो जाए, व्यक्तित्व में विराट स्वयं उतरने लगे, साधना बन जाए, व्यक्तित्व में विराट स्वयं उतरने लगे और हमारा कर्म योग बन जाए। ये संभावना है सभी के लिए। आप लिखते हैं मान लीजिए, तो लिखते लिखते कभी आपके मन में आया कि एक कविता लिख के देखते, लिखने लगे, बहुत सुंदर कविता बन गई, आप खुद उस पर मोहित हो गए। उसके बाद किसी से करेक्शन कराया, उसने करेक्शन कर दिया, छंद की दृष्टि से, मात्राओं की दृष्टि से बहुत बढ़िया हो गया। आपने जो भी किया, आपके अंदर संभावना थी तो आपने उसको कार्य को साधना मान के कर लिया। कार्य को जब भी करो साधना मान के करो, कर्म करो तो साधना मान के करो। ये योग कर्मसु कौशलम है ना, तो ये कर्म योग है, ये पूरा 1 to 6 चैप्टर कर्म योग है पूरा। तो 2nd चैप्टर जो है पूरा कर्म योग के ऊपर है। ये काम करने वाले पर निर्भर करता है, उसके मन पर निर्भर करता है। मन कैसा है, मनोयोग से किया कि नहीं, मनोयोग से किया कि नहीं, शरीर से किया कि नहीं, मन उसमें लगा हुआ था कि नहीं उस समय। मनोयोग का मतलब होता है उस समय मन वहाँ ले आना जिस समय काम कर रहे हो। मन तो भटक रहा कहीं और, तुम काम किए जा रहे हो, अच्छा सा चित्र बना रहे हो बहुत खूबसूरत सा, और मन चला गया इधर उधर भटक गया कहीं, तो फिर चित्र गड़बड़ जाएगा। हम स्किल चाहते हैं, कुशलता, तो इसकी बहुत छानबीन होती है आजकल हर क्षेत्र में। आजकल इसके स्किल की छानबीन होती है। आपकी स्किल सही होना चाहिए, आपकी स्किल सही होना चाहिए। आजकल इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा स्किल देखी जाती है। आज हुनरमंद स्किलफुल कार्यकर नहीं हैं, मजदूर तो बहुत हैं, मजदूर बहुत, लेबर बहुत सारे मिल जाएंगे। कोई भी कुशलता सीख ले तो वो ऊंचा उठ सकता है। एक छोटा सा मजदूर भी बड़ा बन सकता है। एक पढ़ने लिखने में बहुत पुअर बिल गेट्स पढ़ने लिखने में ठीक नहीं था, पर जब वो कंप्यूटर पे बैठ जाता था तो कुछ ना कुछ करता रहता था। वो 8वीं 9वीं 10वीं में ही वो सबको पराजित कर देता है और उसके बाद वो प्रोग्राम बनाने लगता है। और देखते देखते वही कंप्यूटर जब सारे इंग्लैंड में, सारे यूएसए में, सारे वेस्ट में सबको सिखाया जाता है, वो इतना सीख लेता है कि वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बना देता है। सीखने की क्षमता जितनी अधिक, स्किल उतनी ही डेवलप्ड। सीखने की क्षमता जितनी अधिक होगी, स्किल तुम्हारी उतनी ही डेवलप होगी। तो स्किल को डेवलप करो। स्किल को डेवलप करने के लिए सीखने की क्षमता को विकसित करो। कैपेसिटी टू बी डेवलप्ड, कैपेसिटी टू बी एनहांस्ड। अपनी इननेट कैपेसिटी, इनर कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करो। सभी में कुशलता होती है, बड़ा व्यापक दायरा है, बड़ा व्यापक दायरा है। सभी में सब तरह की कुशलताएं हैं, लेखन की भी, काव्य की भी, गायन की भी, खेलने की भी। तरह तरह के हमारे क्षेत्र हैं जिसमें कि उनकी क्षमताएं होती हैं, पर ये हम विकसित करने पर डिपेंड करता है। रागों के संयोजन से एक संगीतकार साधारण गवैया भी बन सकता है। अरे भाई एक गाना गा के सुना तो सुना देता है वो, परंतु एक गवैया जो है वह हरिदास बन जाता है और एक गवैया तानसेन बन जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा नियोजन कर दिया, अपने मनोशक्ति का पूरा नियोजन कर दिया और भाव से गाया। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, ये जब गाते हैं हरिदास जी तो भगवान गुरु प्रकट हो, वो गाते, बेजू बावरा गाता है तो प्रकट हो जाते हैं, हरिदास जी प्रकट हो जाते हैं सामने। ये जो है हमारे रागों के संयोजन की क्वालिटी पर डिपेंड नहीं करता है, भाव जो नियोजित होते हैं उसमें, उस पर डिपेंड करता है। हमारा मन कैसा है जो स्किल प्रदान करता है। हमारा मन शांत है कि नहीं। शांत मन में प्रतिभा का अवतरण होता है। शांत मन में प्रतिभा का अवतरण होता है। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं कह रहा हूँ तुमको। शांत मन,
शांत जल में, शांत समुद्र में चंद्रमा की छवि देखो, बहुत सुंदर दिखेगी। सूर्य की छवि देखो, बड़ी सुंदर दिखेगी। प्रतिभावान व्यक्ति हमेशा शांत मन का धनी होता है। प्रतिभावान व्यक्ति को देखो कभी तो शांत मन, छोटी छोटी बातों में एजिटेटेड नहीं, गुस्सा नहीं, इरिटेटेड नहीं होता। कबीर जुलाहे थे, रैदास जूता काटते थे, पर करते जाते थे। वो योगी थे, योगी थे। कबीर ने न जाने कितनी साखियाँ तो ऐसी रच डाली, न जाने कितनी ऐसी होंगी जो वो बोल गए और लोग हो सकता है उनके नोट करने वाले नोट नहीं कर पाए हों। बहुत सारी साखियाँ उनकी ऐसी हैं जो शायद प्रकाश में ना आ पाई हों, पर जो आई हैं उन लोगों का चमत्कार है जो उस ज़माने में उन लोगों ने नोट कर ली थी। कबीर एक प्रकार के ऐसे योगी थे जो सतत निरंतर अपने परमात्मा के सानिध्य में रहते थे। राममय जीवन, राममय जीवन। वो कहते थे माया जो है ये राम ने पैदा की है। भगवान कृष्ण गीता में भी ये कहा है, मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी कठिन है, दुष्कर है, और इसको वही पार कर पाता है जो समझ लेता है कि माया, लोभ लालच सब चीज़ें जितनी भी हैं उनको कैसे पार करना चाहिए, वही जो समझ पाता है, जो साधना कर पाता है। तो कबीरदास जी लिखते हैं, रमैया के दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया के दुल्हन ने लूटा बाजार। रमैया यानी राम, राम की दुल्हन कौन है? उनकी माया। उनकी माया ने जो है हमारा बाजार लूट लिया। मतलब ये कि सारा का सारा बाजार उसके कंट्रोल में है और वो बाजार ही हमको प्रभावित करता रहता है। उस ज़माने में 1600 में 1500-1600 ईस्वी में वो आदमी इतनी बड़ी बात कह गया। ये इसलिए सोच जरूरी है, सोचना समझना कि ये जो प्रतिभा का अवतरण होता है वो जुलाहे में भी हो सकता है और रैदास में भी हो सकता है। रैदास कहते हैं कि मैं जो है अगर भक्त हूँ भगवान का तो फिर मेरे मेरे पास जो पात्र है, इसी पात्र में गंगा आएगी। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और आ गई, दर्शन दिए गंगा ने। तिलक पत्रकार थे, अखबार लिखते थे, तिलक और केसरी दो थे। शांतमन ऐसा प्रखर उनके व्यक्तित्व में, ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में, चाहे तिलक हो, चाहे कबीर हो, चाहे रैदास हो, इनके व्यक्तित्व में ऐसा शांति होती है जैसे सुगंध आ जाए, व्यक्तित्व में सुगंध आ गई, अजीब सा सौंदर्य आ गया, जैसे बहुत सुंदर एक व्यक्तित्व सामने खड़ा है। शांत मन कब? जब तनाव, चिंता, दोष, बोझ, मन पे बोझ न हो, तब जब हमारा भरोसा अहंकार पर न हो, हमारा भरोसा परमात्मा पे ज़्यादा हो। हमसे और मैं से निकल नहीं पाते। हम और मैं से निकल के जिस दिन हम परमात्मा पे चले जाएंगे, अरे हमारा क्या किया, सब परमात्मा का किया हुआ है। बस जहाँ आपने उनके ऊपर छोड़ा वहाँ आप एकदम अहंकार मुक्त हो गए। अपने ऊपर मत लिया करो कभी भी, अपने ऊपर लेते ही परेशानी बढ़ जाती है, भारी भी हो जाते हो, बोझिल हो जाते हो। इसलिए अपना भरोसा जब अहंकार पे कम हो और परमात्मा पे ज़्यादा हो तो आपको शांत मन मिलेगा। एक सबसे बड़ा तिलक का एक उदाहरण देता हूँ। गिरफ्तारी का वारंट आ गया, गजानन महाराज शेगांव, महाराष्ट्र का कोई बच्ची है यहाँ पे? शेगांव जानती कहाँ है? कौन से जिले में? हाँ, कौन से जिले में बताओ? बुल्ढाना सुना तुमने? बुल्ढाना नाम सुना? अकोला सुना तुमने? अकोला? महाराष्ट्र के कुछ गांव सुने तुमने? नॉर्थर्न महाराष्ट्र के? मैं गया था भुसावल, मुझे क्या इन सबको टोपी पहना दी यहाँ की भाषा, यहाँ के अभी थी इस अखंड ज्योति में देखना तुम, मार्च की अखंड ज्योति, हम सब टोपी पहने हुए बैठे हैं। खेड़ूत ज़्यादा है वहाँ पे, किसान ज़्यादा है, खेतीहर, और सबसे ज़्यादा खेती की वजह से आत्महत्या भी वहाँ हो रही हैं। हम लोग वहाँ प्रयास कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जल की खेती वगैरह करने का। तो वहाँ पे एक जगह है शेगांव में गजानन महाराज थे। गजानन महाराज शिवाजी महाराज को, इनको तिलक महाराज को एक मैसेज भेजते हैं। मैसेज भेजने का तरीका था उनको रोटी भेजना। वो रोटी भेजते थे और रोटी के साथ साथ एक चिट्ठी जाती थी, और रोटी, इसका मतलब रोटी खाओ और हमारा मैसेज पढ़ो। और इस बार आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, आप ज़्यादा कन्फ्रंटेशन मत करिए इंग्लिश लोगों के साथ। क्यों? आपकी घनघोर बीमारी हो सकती है,
ये लोग घनघोर अत्याचार कर सकते हैं, और यदि आप बचेंगे तो देश का लाभ होगा। तो उन्होंने कहा हमारे जीवन में राष्ट्रीयता और राष्ट्र पहले नंबर पर है। तिलक बोले महाराज की आज्ञा शिरोधार्य है, पर मेरे जीवन में मेरा अपना कुछ नहीं है। अहम छोड़ना इसको कहते हैं। राष्ट्रीयता और राष्ट्र पहले नंबर पर, सेकंड नंबर पर बाकी चीज़ें हैं। मेरे को शरीर से कोई मतलब नहीं। अगर जाना है तो ऐसे ही चला जाए। राष्ट्र सेवा के लिए धिक्कार है ऐसे जीवन पर यदि हम राष्ट्र सेवा से वंचित हो जाते हैं। वो जानते थे, गजानन महाराज जानते थे कि तिलक उनकी सुनेंगे नहीं, तो उन्होंने कहा कि भगवान का नाम जपते रहना, सब ठीक होगा। अंग्रेज कप्तान आया, सुपरिटेंडेंट पुलिस स्तर का होता था। अंग्रेज कप्तान आया, उसने कहा कितनी बजे का वारंट निकला है, कितनी बजे अरेस्ट करना है? बोले 4 बजे। और अभी कितने बजे हैं? 3:30। ठीक है, 3:30, आधा घंटा है अभी। सो गए, गहरी नींद में चले गए, खराटे आने लगे, और ठीक 4 बजे उठ गए। उठ करके बोले ले चलो मेरे को। सीधे अंडमान ले गए उनको, वहाँ रखा थोड़े दिन, 2 साल। फिर मंडाले की जेल में, बर्मा, म्यांमार, वहाँ ले गए, वहाँ रहे। वहीं पर बैठकर, मंडाले में बैठ कर के उन्होंने गीता रहस्य लिखा है। पहले तो तवे पे कोयले से, उसके बाद उनको पेन मिल गया, पेंसिल मिल गई, बाद में उनको पेन मिल गया, तो गीता रहस्य उनका जेल में लिखा गया। ऐसे महापुरुष कहलाते हैं जो परमात्मा के भाव में लीन रहते हैं। उन्होंने लिखवा लिया पूरा उनसे, तिलक महाराज। मित्रों, ये जो मैं अभी अंडमान होके आया था, अंडमान में बहुत बड़ी बड़ी विलक्षण चीज़ें। तुम 26 जनवरी का मेरा लेक्चर सुना हो तो तुमको पता चला होगा, मेरी वेदना पता चली होगी कि मैंने क्या क्या आपको सुनाया उस दिन। अगर आपने नहीं सुना हो तो एक दिन 26 जनवरी का प्रोग्राम देख लेना, उस लेक्चर को जरूर सुनना। उसमें मैंने, चूँकि आया ही था 25 तारीख को, लौटा ही था अंडमान से, मैंने अपनी वेदना उसमें डाली थी कि राष्ट्रभक्तों ने, लोक सेवियों ने कितना अपने लिए कुर्बान किया इस राष्ट्र के लिए। और इस राष्ट्र को कौन जला रहा है? हमारे नेता जला रहे हैं, पॉलिटिशियंस जला रहे हैं, रिजर्वेशन करने वाले जला रहे हैं, JNU जला रहा है, और यूनिवर्सिटीज़ को भी आग लगा रहे हैं लोग, सारे स्टूडेंट्स को झोंक रहे हैं, जबकि स्टूडेंट्स को नहीं इस आग में डालना चाहिए। मेरे से वहाँ अभी गोवा में गया था तो सर्वधर्म सभा थी, अखिल हिंदू धर्म सभा का एक आचार्य पद होता है, उस पर मुझे उन्होंने सुशोभित किया, और आचार्य पद पे सुशोभित करके मुझे उनसे सुझाव अगर मांगे। हम सभी 40-45 लोग थे वहाँ पे। तो मैंने ये कहा कि हमारे यूनिवर्सिटी में हम लोग राजनीति को स्थान नहीं देते, और हमारे यहाँ कोई किसी तरह के इलेक्शन नहीं होते। सारे यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस बंद कर दिए जाने चाहिए। जब तक ये बंद नहीं होंगे तब तक हमारी यहाँ आफतें आती रहेंगी। उस दिन तक ये आफत नहीं आई थी, उसके 2 दिन बाद ही JNU में पकड़े गए राष्ट्रद्रोही तत्व। जहाँ पाकिस्तान की जय के नारे लग रहे हों, जहाँ हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे ऐसे नारे लग रहे हों, ऐसी यूनिवर्सिटी को रखने से क्या फायदा? अरे ताला लगाओ, आज ताला लगाओ। मैं अगर होता मित्रों प्राइम मिनिस्टर तो मैं ताला लगा देता, सारे कमरों से सब लोगों को चुन चुन के निकलवा देता बाहर। राष्ट्रद्रोहियों को रहने क्या दिक्कत? इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। और अगर वाइस चांसलर होता तो मैं खुद सबके पास जाता, सबको कहता कि तुमको यहाँ रहना है यूनिवर्सिटी में, तो तुम बेटा भारत माता की जय बोल के रहो, नहीं तो नहीं रह सकते तुम। भारत माता की जय बोलो। ये क्या तरीका है? हमारे देश में रहते हो और हमारी खाते हो, और हमारे देश में हमारे को गाली देते हो। पाकिस्तान की जय जयकार कर रहे हो, जाओ पाकिस्तान जाके देखो कितना सुंदर देश है। अरे बड़ा, वहाँ पता चलेगा तुमको, खाने को नहीं मिलेगा तुमको, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। तुम जाके देखो, वहाँ के लोगों से पूछो तुम जाके क्या हो रहा है वहाँ पर। तो ये जो चीज़ है मित्रों, ये सारी की सारी इस वजह से है कि हम लोग अपने देश की वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। हमारा देश कितना विभिन्नताओं से भरा हुआ है, सब में है, परंतु इसमें अभी गवर्नेंस नहीं आ पाई। तो वो तो देखो भगवान में लीन हो गए थे, इसलिए भगवान में लीन होते ही 4 घंटे सो लिए, जब 15 मिनट आधा घंटा सो लिए, सो करके उठ के चले गए, और जा करके जेल से आकर के उन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया। तिलक महाराज ने बहुत गाइड किया था, विवेकानंद को भी गाइड किया था, और तिलक महाराज ने गांधी जी को भी गाइड किया था। गोखले के साथ मिलकर के, दोनों ने मिलकर के अपने भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि रखी थी। तिलक ने ही गणेशोत्सव चालू करवाया महाराष्ट्र में। तिलक ने ही वास्तव में प्रतिष्ठा की
कि भारत को एक गणराज्य के रूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए, संयुक्त होना चाहिए, समबुद्धि से सब लोगों को संगच्छध्वम समबद्धध्वम की भावना से काम करना चाहिए। सारी चिंताओं की जड़ क्या है? हम क्षुद्र अहंकार पे भरोसा करते हैं। हमारा क्षुद्र अहंकार, ये क्या लड़ाई किस चीज़ की चल रही है अभी? क्षुद्र अहंकार की लड़ाई चल रही है। उधर वो महाराज, एक महाराज दिल्ली के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, वो महाराज चले जाते हैं वहाँ पे JNU में, वो वहीं से पास आउट हैं। वो IRS भी उन्होंने किया था। वो कभी मफलर लपेट लेते हैं, कभी क्या कर लेते हैं, कुछ क्या करते हैं मालूम नहीं। और वो जाके सबके साथ संवेदना बटोर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स के साथ। क्या जरूरत है आपको जाने की? पुलिस क्यों नहीं रोकती ऐसे आदमी को? ये जाके वो भड़काएगा। और भी किसी को क्यों नहीं रोकती? ये जो लोग हैं ये क्षुद्र महत्वाकांक्षाओं के प्रतीक हैं। ये इन्हीं स्टूडेंट्स को पकड़ करके नेता बनाएंगे अगले दिनों। उनको नेता बना करके खड़ा करेंगे। मित्रों, ऐसे नेता बनने से तो बेहतर है कि आदमी बिना पढ़े रह जाए, ज़्यादा अच्छा है। बिना पढ़े रहे ज़्यादा अच्छा। आ जाओ हमारी यूनिवर्सिटी में, आ जाओ हमारी यूनिवर्सिटी में आके रहो, पढ़ो, हम तुमको बना देंगे, योगी बना देंगे पूरी तरह से। ये क्या तरीका है, मुझे समझ में नहीं आता मित्रों। सारी चिंताओं की जड़ क्या है? हमारी क्षुद्र कामनाएं, अहंकार, परमात्मा पर भरोसा न होना, नो समर्पण। तो फिर स्ट्रेस ज़्यादा होती है, स्ट्रेस ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। अपने अहम के सीमाओं में आबद्ध हो गए हम लोग, हम अपने अहम की सीमाओं में आबद्ध हो गए। इन्हीं पर हमारा भरोसा है और इसीलिए विराट की झांकी नहीं आ पाती हमको। विराट क्या है? विराट वो परमात्मा है, परमेश्वर है, वो हमको उसकी हम झांकी नहीं कर पाते। इसीलिए आदमी आज उद्विग्न है, परेशान है। यदि हम ईश्वर शरणागति पे जीते हैं तो जीवन मुक्त आनंदित जीवन जिएंगे। यदि हम ईश्वर शरणागति, ईश्वर की शरण में हम जी रहे हैं। बहुत सुंदर सा अष्टाक्षरी मंत्र है। कौन सा मंत्र है अष्टाक्षरी मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8 अक्षर का है मंत्र। ये इतना विनम्रता का मंत्र है कि हे भगवान वासुदेव, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं आपको नमन कर रहा हूँ। गायत्री मंत्र बड़ा है, नहीं बोलते बने तो इसी को बोल लो जब तुम्हारा मन करे, मन ही मन। ये ईश्वर शरणागति के प्रतीक के रूप में है। जीवन मुक्त आनंदित कर देता है, प्रायश्चित की भावना मन में लाता है और शांत मन में परमात्मा के प्रति विश्वास पैदा करता है, दृढ़ अनुराग पैदा करता है। ऐसे मन में प्रतिभा चमक उठती है। शांत मन में प्रतिभा चमक उठती है, एक्सीलेंस के रूप में। प्रतिभा का प्राकट्य कुशलताओं के रूप में होने लगता है, फिर स्किल्स के रूप में होने लगता है। प्रतिभा जब प्रकट होती है तो स्किल्स के रूप में, विभिन्न प्रकार की स्किल्स, स्किल ऑफ शोइंग मैजिक, स्किल ऑफ शोइंग राइटिंग, स्किल ऑफ शोइंग हाउ टू अर्न ए गोल्ड मेडल, कैसे किया जाए, ये स्किल्स आ जाती हैं। जो जितना बेहतर ढंग से काम कर सकता है वो उतना ही प्रतिभावान है। जो जितना बेहतर ढंग से काम कर सकता है उतना ही प्रतिभावान है। जिंदगी के हर क्षेत्र में इंजीनियर, लेखक, डॉक्टर, वक्ता, पेंटर, कवि, कहीं से किसी भी क्षेत्र में उतना ही प्रतिभावान है व्यक्ति और वो जा सकता है, उसमें जा सकता है। प्रतिभा, एक वाक्य है जो तुमको नोट करना चाहिए, प्रतिभा शांत मन का सौंदर्य है। प्रतिभा शांत मन का सौंदर्य है। अगर शांत मन को आप सौंदर्यशाली बनाना चाहते हैं तो प्रतिभा के माध्यम से बनाइए, प्रतिभा को जगाइए। पहली अवस्था है समबुद्धि युक्त। अब श्लोक के अर्थ पे आते हैं। समबुद्धि युक्त, अच्छे और बुरे की परवाह न करने वाला व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होता। उसने छोड़ दिया, पाप भी छोड़ दिए, पुण्य भी छोड़ दिए, उसने उनको भगवान के ऊपर छोड़ दिया। पाप किए हैं, बुरे काम किए हैं, मानता हूँ, छोड़ दिया आपके ऊपर। अच्छे काम किए हैं, तारीफ उसकी नहीं चाहिए, वो भी आपके ऊपर। जहाँ बुद्धि युक्त तो सुकृत दुष्कृत, सुकृत भी छोड़ दिए, दुष्कृत भी छोड़ दिए। जहाँ आती है उनको समर्पित करके छोटी छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होता। सारी ऊर्जा को सारे व्यक्तित्व में कैसे अपने कार्य में उड़ेल देना, ये उसको आता है। कितना ढंग से किया जा सकता है वही निरंतर सोचता रहता है। कैसे अच्छे ढंग से काम किया जाए, कार्य करने का तरीका कैसे बढ़िया बनाया जाए, हाउ टू शेप इट इन सच ए वे दैट इट बिकम्स आर्टिस्टिक, कैसे करें। एक सुदर्शन जी हुए हैं। सुदर्शन जी बहुत अच्छे लेखक हुए हैं। उन्होंने सुदर्शन चक्र नाम था उनका, वो उपनाम लिखते थे। उनके कई नॉवेल प्रचलित हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे। उन्होंने अपने बारे में लिखा है, हम नाई के यहाँ बाल कटवाने जाते थे, बड़े मनोयोग से काटता था, बहुत मनोयोग से। आहा क्या बात है, योगी की तरह से काटता था।
तल्लीनता से वो लाइन लगी रहती थी। उसमें गंवार भी होते थे, मजदूर भी होते थे, पढ़े लिखे लोग भी होते थे, सब लाइन से लगे रहते थे। बैठाने के बाद ऐसे काम करता था जैसे भगवान की सेवा कर रहा हो, पूरा अच्छी तरह से साफ करके, पाउडर लगा के चारों तरफ पूरा, उसके बाद फिर बाल को ठीक ठाक करके उसके बाद काटता। ऐसा नहीं किया है कहा गंदा मजदूर आ गया, नहीं, हर एक उनके लिए सब बराबर। उन्होंने किसी ने उनसे पूछा कि आप कैसे, आप क्या बज रहा है ये, उन्होंने पूछा कि ये तुम हर किसी में भेद नहीं करते, सभी तुम्हारे मजदूर भी एक जैसा, कलाकार भी, अभिनेता भी एक जैसा, ऑफिसर भी एक जैसा। ये बात अलग है, तुम सामान साफ कर लेते हो, उसके बाद फिर वही करने लगते हो तुम। तो उस नाई ने एक जवाब दिया, यहाँ बैठा, इस कुर्सी पे बैठा हर व्यक्ति मेरे लिए बादशाह अकबर है, मेरे लिए संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जितनी देर में उस पर काम करूँगा, मैं पूरी की पूरी अपनी सारा स्किल, अपनी क्षमता उसके ऊपर उड़ेल दूंगा, मैं पूरी सेवा से काम करूँगा। शहंशाह जैसे बदलते हैं ऐसे ये लोग भी बदलेंगे, एक शहंशाह जाएगा, दूसरा शहंशाह आएगा, तो मेरे लिए शहंशाह हैं सबके सब। वो सुदर्शन जी लिखते हैं, इस नाई की बात के सामने मैं निरुत्तर हो गया, और मुझे दिल्ली का सोहन हलवा बड़ा प्रसिद्ध माना जाता था उस ज़माने में, 100 साल पुरानी बात है। दिल्ली का सोहन हलवा और आगरे का पेठा भी फीका लगने लगा। तो कितनी मीठी बात थी, उनका मतलब ये कितनी मीठी बात थी, इतनी मीठी बात थी कि मुझे इतना अच्छा लगा कि इस आदमी के लिए सब बराबर है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कुशलता वहाँ जहाँ लोभ नहीं, पाप पुण्य की कोई चिंता नहीं, कुशलता वहाँ होती है जहाँ लोभ नहीं, पाप पुण्य की चिंता नहीं, चिंता मुक्त होकर अपने का लोभ नहीं, अच्छे का लोभ नहीं, बुरे का भय नहीं। योगी समबुद्धि युक्त इन दोनों से मुक्त हो जाता है। अपने यहाँ युद्ध को कला कहा गया है, कला। सर्जरी में कुशलता कहा गया है, सर्जरी स्किल कहा गया है, स्किल। युद्ध को, कौन सा युद्ध? वो जो ट्यूमर बैठा हुआ है ना अंदर, उस ट्यूमर को निकाल के बाहर करना, चाकू से बाहर करेगा डॉक्टर, वो भी युद्ध है एक प्रकार का। वो जो छुरे से युद्ध करता है, भाले से युद्ध करता है, और जो आज के ज़माने में मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न वॉरफेयर से जो करता है युद्ध, वो भी सारा का सारा कुशलतापूर्वक किया जाने वाला कर्म है। रामायण में अंतिम युद्ध की बात आती है। रामायण में सेनाएं लगभग पूरी समाप्त हो गई थी, 3/4 समाप्त हो गई थी, मंदिर भी समाप्त हो, रीछ भालू भी समाप्त हो गए थे, रावण की सेना भी बहुत कुछ समाप्त हो गई थी, पूरे वंशज समाप्त हो गए थे। इतने वानर भालू बचे थे, उनसे भगवान राम ने कहा तुम विश्राम करो, तुम युद्ध देखो, तुम मेरा युद्ध देखो, बस मैं अकेला युद्ध करूँगा। लक्ष्मण भी चुपचाप बैठो, तुम शांत बैठो, जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा तुमको, मेरा युद्ध देखो। मेरा और रावण का युद्ध, जब दोनों युद्ध करने लगे मित्रों, तो इतनी कलाकारी के साथ युद्ध किया कि 3 दिन तक 72 घंटे तक युद्ध चलता रहा। अध्यात्म रामायण में और वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि 3 दिन तक युद्ध चलता रहा। देवी देवता तक देखने के लिए आए कि देखें जरा ये युद्ध कैसा चल रहा है। दोनों में कलाकार, रावण भी कलाकार, राम भी कलाकार। राम भगवान है, रावण अनीति का प्रतीक है, इविल का प्रतीक है, परंतु युद्ध में कला है, युद्ध कला में दीक्षित है। और इतना बढ़िया युद्ध हुआ, अविराम चला, देवता भी देखने आए, सारी शक्तियाँ देखने आईं। और उसके बाद जब रावण मरा तो उसको वीर गति कहा गया, वीर गति हुई उसकी। क्यों? वीरता के साथ लड़ा, वीरता के साथ लड़ा। भगवान थे सामने, वो एक चक्र सुदर्शन की तरह से उससे मार सकते थे, पर लड़ के मारा उन्होंने, पूरा लड़ के। कभी तीर चल रहे हैं, कभी, तुमने रामायण सीरियल देखा तुम लोगों ने कभी किसी ने? उसमें तुम देखा होगा तीर चल रहे हैं, ये जा रहा है, फिर वो उस तीर को काट दिया, फिर ये तीर। बच्चे सब मर चुके थे उनका, रावण के बच्चे मर गए, कुंभकर्ण भी मर गया, भाई भी मर गए, सब भाई भी मर गए थे। परंतु उसके बाद रावण को जिस तरह से मारा भगवान ने, वो ये जो है ये कौशल है, ये कौशल, स्किल इसको कहा जाता है। कुशलतापूर्वक चाकू लगा करके उस ट्यूमर को निकाल देना, ये कौशल है, ये सर्जन कर सकता और कोई नहीं कर सकता। हार जीत महत्वपूर्ण नहीं है, चेतना के उच्चतम शिखर पर ये होता है। ये जो युद्ध होता है ना, ये चेतना के उच्चतम शिखर पर होता है। आप अपने अंदर की बुराई को निकालने की सामर्थ्य रखते हैं, चेतना के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाइए और आप निकाल के बाहर कर सकते हैं। तो इसलिए जो पहला है वो स्किल है, दूसरा है दृढ़ता, स्ट्रेंथ। आत्मा का बलपूर्वक
प्रकटीकरण, आत्मा का जो बल है उसका पूर्णतः प्रकट होना, आत्मा का बल प्रकट होना। शुद्ध मन प्रकटीकृत होना, शांत ऐसा जैसे सरोवर में तरंग, सूर्य चंद्रमा प्रतिबिंबित, ये तो शांत मन हो गया। पर शुद्ध मन में मन केवल तनाव मुक्ति नहीं होता, चिंता के कारणों से भी मुक्त होता है। और शुद्धता आती है तो शांति स्थिर हो जाती है, शुद्धता आती है तो शांति स्थिर हो जाती है। अंदर से कूड़ा कचरा निकल जाता है सारा का सारा, और जैसे फोड़े का मवाद निकलता है, वो मवाद निकलने के बाद कोई दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार अगर आपको कहीं फोड़ा हो गया हो यहाँ पर, उसमें पस खूब भर गया हो, डॉक्टर आपको बड़ी निर्दयतापूर्वक चीरा लगा देता है, निकल जाता है। उसके बाद इतनी अच्छी गहरी नींद आती है, क्योंकि मवाद निकलना ही एकमात्र समस्या का समाधान था। बस वो लगता तो है कि बड़ा खराब काम था डॉक्टर के लिए, परंतु उन्होंने किया, और पेन किलर से बेटर शांति उससे मिलती है। शुद्ध व्यक्ति में जो चित्त की अशुद्धियाँ होती हैं वे भी निकल जाती हैं। पस है, पस। शुद्ध व्यक्ति की अशुद्धियाँ पस हैं, पस, खराब रक्त हैं, निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। गुरु में ये सामर्थ्य होती है कि इन सब ग्रंथियों को निकाल सकता है। बोझ से मुक्त मन में क्षमता, दृढ़ता और आत्मबल प्रकट होते हैं। बोझ से मुक्त मन में, बोझ निकल गया, ग्रंथियाँ निकल गईं, पाप निकल गए, जबरदस्ती का पुण्य का अहंकार रखते वो भी निकल गया। तो ये जो क्षमता, दृढ़ता और आत्मबल प्रकट होता है, क्षमता प्रतिभा की को कंसिस्टेंसी देती है। मैंने जो वर्ड बोला है इसको समझने की कोशिश करना। क्षमता प्रतिभा को कंसिस्टेंसी देती है। कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यूअस वो भाव बना रहे, दीर्घ काल तक एक कार्य में लगे रहना, कंटिन्यूटी। हमारे क्या है, हम एक दिन तो दिखाई देती है प्रतिभा, कंसिस्टेंसी नहीं होती, कंटिन्यूटी नहीं होती उसकी। कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो फिर हम निरंतर अध्ययनशील रहेंगे, निरंतर अच्छा एक्सेल करते रहेंगे हर काम में। पढ़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ हर जीवन के हर क्षेत्र में। एक क्षण लिख लिया, पर रोज अति कुशलता को प्रदर्शित कर सकते हो क्या? तुमने एक दिन लिख लिया, मेरे पास कविता भेज दी, यहाँ लेखन भी भेज दिया, अच्छा बढ़िया सुंदर, तुमने एक परीक्षा में भी लिख लिया, पर क्या तुम रोज लिख सकते हो? रोज इसको कर सकते हो? इस प्रक्रिया को कंटिन्यूटी कर सकते हो? परम पूज्य गुरुदेव ने 60 साल तक कंटिन्यूस लिखा, नित्य नया लेखन, बिना थके 60 साल तक। 3200 किताबें लिखना और नया लेखन, नित्य नया लेखन, नई चीज़, हर बार नई चीज़, हर नए तथ्य, नए आंकड़े, नए फिगर्स। मैं तो उनके सामने बच्चा था, 12 साल उनके पास रहा, 12 साल उनके पास रहकर जो कुछ सीखा मैंने, उसके माध्यम से मैं आज लिख रहा हूँ पूरा के पूरा। जो भी मैं लिख पाता हूँ वो सारा का सारा यही मान करके कि गुरुदेव लिखा रहे हैं, मैं नहीं लिखा रहा हूँ। जिस दिन मैं अहम आ जाएगा उस दिन गड़बड़ हो जाएगा। वो लिखाते हैं तो वास्तव में लिखाते हैं। लेखनी उनकी लिखेगी, लेखनी जो भी लिखेगी आपकी ही योजना, आपका अभियान होगा, आपकी संयोजना, आपका अभियान होगा, आपकी संयोजना। आप ही है लेखनी प्रभु, आप ही है लेखनी प्रभु, आप ही सद्ज्ञान है, आप है गुरु रूप भगवन, आप ही दीनवान है। ये गीत उन सब के लिए कराया जो सो गए हों बीच में। अगर जो दर्शन चला आ रहा है ना, वो कहीं जड़ लग रहा हो, कहीं सुला रहा हो, तो इससे एकदम नींद खुल गई होगी, यही क्या हो गया, गीत तो खत्म हो गया था, उनको जगा दिया। एक क्षण लिख लिया, एक क्षण लिख लिया, रोज लिख सकते हैं, 60 साल तक लिख सकते हैं। ऐसा काम गुरुदेव ने करके दिखाया। मित्रों, ये जो एक्सीलेंस है, जब दृढ़तापूर्वक आ जाती है, तो दृढ़तापूर्वक आने के बाद फिर लोग कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली इसको करने लगते हैं। कुशलता की निरंतरता पर क्षमता निर्भर करती है। बिना हारे थके संघर्ष, बिना हारे थके, न किसी तरह की बिना किसी तरह की अपेक्षा, भाई मेरा नाम क्यों नहीं आया, मेरा ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं, कुछ नहीं, आप बिना अपेक्षा के किए जाइए। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ, गीता कहती 12वें अध्याय में। अनपेक्ष, अपेक्षा मत रखो किसी से। शुचिर,
पवित्र हो जाओ, अंदर बाहर अंतर से, दक्ष चतुर हो जाओ, अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीन, किसी बात में तुम ये मत रखो, चिंता मत करो, उत आसीन, जो ऊपर बैठा हो वो उदासीन, किसी की झगड़े में न पड़े, गत व्यथा, अपनी व्यथा को, अपने कष्टों को जो भूल जाए, गत व्यथा, ऐसा व्यक्ति जो है सर्वारंभ परित्यागी, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। भगवान 12वां अध्याय गीता का भक्ति योग है। कुशलता की निरंतरता पर क्षमता निर्भर करती है, बिना हारे थके संघर्ष, जीवन में नए नए कौशल के रंग उभरने लगते हैं, हर दिन नया सौंदर्य उभरने कुछ लोग प्रकट करते हैं इसके माध्यम से। मैं कभी कभी सुनता हूँ जावेद अख्तर के गीत, कभी सुनता हूँ साहिर लुधियानवी के गीत, कभी मैं कुछ गीत सुनता हूँ जो बहुत अच्छे अच्छे शायरों ने लिखे हैं। अभी मेरे साथ यात्रा में प्रसून जोशी थे, हम लोग करीब करीब 8-9 घंटे साथ रहे, वो मेरे मुरीद हो गए, मैं उनका मुरीद हो गया। क्योंकि प्रसून जोशी का नाम सुना है तुम लोगों ने? वो है ना एक फिल्म कौन सी, तारे ज़मीन पर, उसके गाने उन्हीं के लिखे, रंग बसंत जंग दे बसंती गाने भी उन्हीं के लिखे हुए। तो वो मेरे मुरीद हो गए पूरी तरह से यहाँ तक कि वो फ्लाइट डिले हो गई तो हम लोग बातें करते रहे, मुंबई पहुँचने तक, यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई तक हम साथ साथ रहे, और कई चीज़ों पर बातचीत हुई, कई गीतों पर बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो समझ रहा था ये पीले कपड़े वाला साधु मेरे पास कहाँ बैठ गया आकर, तो आप तो निकले एक बहुत ही मल्टीपल टैलेंट वाले, और आपके पास तो सब कुछ है, सब आप जो मुझे बता रहे हैं, मैं पहली बार कई चीज़ें सुन रहा हूँ। और मैंने उनके भी गीत सुने, उनके भी गीत उनको सुनाए। मैंने ये बताया कि इन गीतों के माध्यम से हमारे जीवन में कई चीज़ें नया संदेश जाता है, कई चीज़ों के माध्यम से नया संदेश जाता है। जो कवि लिखता है, कवि जो लिखता है उस कवि के माध्यम से, अब एक गीत है माया वर्मा का, पुकारती नई धरा पुकारता नया गगन, नए मनुष्य के लिए नए नवीन प्राण चाहिए। अब इतना गजब का गीत है कि बस जोश जगा देता अंदर से। हम युवा क्रांति वर्ष में चल रहे हैं, नए जोश की बात कर रहे हैं, तो वो ये गीत जो है हमेशा हमें प्रेरणा देता है। ऐसी चीज़ें जितनी भी हैं ये बिना थके, बिना संघर्ष किए जीवन में नए नए कौशल उभारने की प्रक्रिया है। एक आर्टिस्ट वॉन गॉग नाम के हुए हैं, वॉन गॉग रोमानियन थे, उनकी चित्रकारी नए नए रंग, एक चित्र में नए नए रंग, फिर थोड़ा सा और कुछ कूंची चलाते थे, अपना ब्रश चलाते थे, फिर नए रंग, तो कुछ नई चीज़ दिखाई देने लगती थी। वो चित्रकारी करते रहते थे, लोग उसके फ़ोटो लेते रहते थे, और फोटो लेते रहते थे, कहते थे कि इस बार तो और कुछ और दिख रहा है, इस बार कुछ और दिख रहा है, प्रकट होता चला जाता है। ज्ञान जो है वो शुद्ध मन में है, ज्ञान हमेशा उभरेगा तो शुद्ध मन में उभरेगा, नहीं तो ज्ञान नहीं है वो या तो विज्ञान है या अज्ञान है। असली ज्ञान जो है वो शुद्ध मन में उभरता है। प्रतिभा में नई नई कोपलें खिलती हैं, नया सौंदर्य निखरता है। प्रतिभा में नई नई कोपलें खिलती हैं, नया सौंदर्य खिलता है और नए नए फूल खिलते हैं। मौलिकता इसी को कहते हैं, ओरिजिनलिटी, मौलिकता इसी को कहते हैं। ऐसा योगी कल की चिंता नहीं करता, कल क्या होगा। देवकीनंदन खत्री एक उपन्यासकार हुए हैं, तुम लोगों ने नाम सुना उनका? उनकी कोई किताब का नाम याद है? चंद्रकांता संतति। तुमको उसके बारे में बताता हूँ, चंद्रकांता संतति के बारे में, कि लोग उस जमाने जब छपती थी तो इतने रहस्य होते थे उसमें, इतने रहस्य होते थे कि वो पृष्ठ लिखते चले जाते थे और बाहर वो कंपोज में चले जाते थे। तो कंपोज में जाने के बाद जैसे ही वो पहला प्रूफ निकलता था, प्रूफ देखने के बहाने 20, 25, 30, 35 लोग आ जाते थे और कहते थे हम पहले पढ़ेंगे कि इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसमें कैसे रहस्योद्घाटन हुआ है। ये है कलाकार की प्रतिभा, जिसको जानने के लिए लोग खड़े हैं बाहर, पढ़ने के लिए लाइन लगा रहे थे। पूरी किताब बाद में पढ़ेंगे हम, पर हम और प्रेस के पास फ़ोन आते थे, कब निकलेगी, लोग पढ़ने को उत्सुक रहते थे। मन के क्षमतावान होने पर यह कुशलता विकसित होती है। तो मन सबसे पहले तो स्किल्ड हो, फिर उसके बाद क्षमतावान स्ट्रेंथ, बल उसके अंदर आत्मबल हो। फिर तीसरी चीज़, मन शिखरता पे पहुंच जाए। मन शून्य होगा तो शिखरता पे पहुंचेगा। मन शून्यता जब हो जाए तो अनंत हो जाता है। शून्यता पे पहुंचते ही मन अनंत हो जाता है। फिर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की सीमा में कैद नहीं रहता, बियॉन्ड द बाउंड्रीज हो जाता है। फिर व्यक्तित्व की सीमा में कैद नहीं रहता, फिर बाहर बियॉन्ड द बाउंड्री अनंत परिभाषित होने लगता है। अनंत की झांकी देखने लगता है, पूरा न जाने कितना बड़ा ब्रह्मांड, न जाने कितने अगणित ब्रह्मांड दिखने लगते हैं। काम करते करते
व्यक्ति कबीर बन जाता है। कबीर का काम कभी उनके काम में बाधा नहीं बना। अंतर बीत अनहद बाजे, मस्तक बीच फवारा। अब मैं ये बताना चाहता हूँ तुमको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अनहद नाद जो यहाँ बजता है उसके बारे में कबीर कहते हैं अंतर बीत बीच अनहद बाजे, मस्तक बीच फवारा। फवारे की तरह से एक न्यूरोनल सिस्टम है, उसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो ऊपर यहाँ निकलता है पूरा यहाँ मस्तिष्क में, और एक एक न्यूक्लियस को जगाता है। तो ये कबीर को मालूम था, कबीर योगी थे। कबीर ने अपनी एक्सीलेंस के माध्यम से, अपने एक्शन, अपने सारे ध्यान के माध्यम से अंदर तक देख करके उसने बताया, और वो बोले जा रहा है। और कैसे? जुलाहे की तरह से बुनते हुए जा रहा है, बुनता जा रहा है। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, बुनते रहे, काटते रहे, रैदास भी यही करते रहे। कार्य साधना में बाधा तब बनता है जब आप चिंतित हो जाते हो, जब अहंकारी हो जाते हो। कार्य साधना में तब बाधक होता है जब आप अहंकारी हो जाते हो या चिंतित हो जाते हो। मेरे हस्ताक्षर कहाँ है इसमें? हस्ताक्षर ढूंढने लगते हो। मेरा नाम है कि नहीं इसमें? हस्ताक्षर ढूंढने लगते हो। भगवान को मौका ही नहीं देते हो। महानता प्रकट हो यह अवसर ही नहीं देते हो तुम। महानता प्रकट हो यह अवसर तुम दो तो फिर भगवान तुम्हारे अंदर से एक्सीलेंस निकाल के दिखा देंगे। समत्व के 3 चरण हैं, 3 चरण हुए। पहला शांत, मन शांत हो। दूसरा मन शुद्ध हो। तीसरा मन शून्य हो। मन शांत हो, मन शुद्ध हो, मन शून्य हो। इसकी उपलब्धियां क्या हैं? शांति की उपलब्धि है कुशलता, शुद्धि की उपलब्धि है क्षमता, और शून्य की उपलब्धि है उत्कृष्टता, एक्सीलेंस एट द पीक। शांति, शुद्धि और शून्यता, ये 3 समत्व के 3 चरण हुए। इक्विलिब्रियम, संतुलन, समत्व, ये 3 उपलब्धियां हैं। गोरा कुमार नामदेव दर्जी थे, गोरा कुमार थे और इतने बड़े योगी थे कि वो बताते थे आदमी का सिर ठोक के, अरे इसके अंदर तो ज्ञान ही नहीं है, सिर ठोक ठोक के बजाते थे। एक बार उन्होंने नामदेव को बोल दिया, इसको ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा। नामदेव को अहंकार हो गया था कि हमको तो बिना गुरु के ही हमको ज्ञान मिल जाएगा। फिर नामदेव खूब रोए और नामदेव ने जाकर विसोबा जो पंडरी जो भगवान को विट्ठल का जो मंदिर कहा जाता है, कहाँ पर है? पंढरपुर, वहाँ जाके उनके पैर पकड़ लिए। तो उन्होंने कहा मेरे पैर मत पकड़ो, तुम जाके मुक्ताबाई को अपना गुरु बनाओ। और मुक्ताबाई के सामने ही हंसते हंसते ये बात हुई थी कि ये गोरा कुमार के अंदर ज्ञान है कि नहीं, जरा देख के बताओ। उसी मुक्ताबाई को गुरु बनाया। गुरु बनाने के बाद उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, तब गोरा कुमार बने। तो गोरा कुमार, नामदेव दर्जी कोई प्रतिष्ठित नहीं थे समाज में, पर आत्मा में प्रतिष्ठित थे। उस ज़माने में रिजर्वेशन नहीं था, नहीं तो रिजर्वेशन मांग लेते हैं लोग, भाई मैं कुमार हूँ, ये दर्जी है, ये है, वो है। सारे के सारे लोग जो थे अपनी विशेषताओं की वजह से थे, पूरे कहीं आरक्षण नहीं, कुछ नहीं, सबके सब आत्मा में प्रतिष्ठित। काम करते करते मिली उनको ये डिग्री। कार्य नहीं, अहंकार बाधा है। कार्य कभी बाधा नहीं, अहंकार बाधा है। बस अहम पर जितना भरोसा, उसका व्यक्तित्व उतना ही टेढ़ा मेढ़ा और उसके ऊपर बादल छाए रहेंगे हमेशा। हमारे जीवन की परिस्थितियाँ, परिदृश्य प्राय अहंकार के दायरे से बाहर होती हैं, कभी नहीं होती, कभी बाहर होती, कभी नहीं होती। अहम को अपनी सीमा छोटी लगती है। हमको लगता है कि मैं बहुत कम सीमा में काम कर रहा हूँ, तो वो बड़ा करने की कोशिश करता है। पर भगवान अनंत है। यदि भगवान में विश्वास करोगे, भगवान में निवास करोगे, तो अनंतता तुम्हारे ऊपर विराजमान हो जाएगी, प्रसन्नता आ जाएगी। आनंद एक अवस्था है, सुख दुख एक उत्तेजना है। सुख मिल जाता तो अच्छा था, दुख मिल जाए कोई बात नहीं। सुख दुख एक उत्तेजना है, आनंद एक प्रसन्नता है। कोई डिफरेंस पूछे तुमसे, आनंद में और सुख दुख में क्या डिफरेंस है? आनंद एक अवस्था है, सच्चिदानंद बोलते हैं, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, सत्य चित चेतनामय, सत्य यानी शाश्वत, चेतनामय, आनंदमय अवस्था। ये आनंद एक अवस्था है। सुख दुख जो है ये उत्तेजना है। आनंद अवस्था है जो उत्तेजना से मुक्त होती है। इसका कोई कारण नहीं होता, पर ये हमारी कुशलता, क्षमता के माध्यम से प्रकट होती है।
तो योगा कर्म से कौशलम का सबसे बड़ा जो परिणाम क्या निकलता है? आनंद, अंदर से आनंद, मेरे अंदर से आनंद निकले, आनंद प्रकट हो, मैं अंदर ही अंदर प्रफुल्लित रहूँ आत्मसत्ता में। कोई कारण नहीं होता, ये हमारी कुशलता क्षमता में प्रकट होती है। ऊर्जा से परिभाषित होता है हमारा व्यक्तित्व, काया से नहीं। देखो कई बार लोग समझते हैं, जैसे अभी आज कंपटीशन हो रही है, वहाँ पर खली करके कोई पहलवान आया हुआ है, 8 फीट का है कोई, वो एक्रोमेगली है, उसको एक्रोमेगली पिट्यूटरी का ट्यूमर है उसको, तो वो थोड़ा सा पर्सनालिटी ऐसी है तो लोग समझते पहलवान है। पहलवान कुछ नहीं है, एक मुक्का जोर से कोई जब मनोबल की दृष्टि से प्रचंड व्यक्ति मार दे तो नीचे गिर जाएगा वो लड़ने के लिए आया है। वो जो लड़ने के लिए आते हैं सबके सब वो होती है उनकी, मालूम है तुमको इस कुश्ती को क्या कहते हैं? नूरा कुश्ती कहते हैं। मिली जुली भगत रहती है उनकी, जितना इनाम मुझे मिलेगा वो आधा अपन दोनों बांट लेंगे, ठीक है, तो गिर जाना बस थोड़ी देर मुक्का खाने के बाद। तो ऊर्जा से परिभाषित होता है व्यक्तित्व। ऊर्जा आपके अंदर के दिखाई पड़नी चाहिए, काया से नहीं। नल जुड़ गया ना गंगा से तो पानी गंगा चला आएगा, और अगर काया जुड़ गई है परमात्मा से तो आनंद आएगा। काया परमात्मा से जुड़ गई तो आनंद आएगा। शुद्धपन परमात्मा के आनंद से जुड़ जाता है, शुद्धता आपके परमात्मा के आनंद से जुड़ देती है। अब परमात्मा ही झरेंगे और कोई नहीं। परमात्मा है ना आदर्श, सत्प्रवृत्तियाँ, श्रेष्ठताएँ। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने कहा कि महाराज आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर कहाँ से ज्ञान इतना अच्छा बोलते हैं, आप कितनी कहानियाँ बोलते हैं, ढेर सारी कहानियाँ आपकी, और ये लिखते जाते हैं मास्टर महाशय। ये वही मास्टर महाशय की लिखी हुई आज हमारे पास रामकृष्ण वचनामृत, लीलामृत सारे उन्हीं के माध्यम से अवेलेबल हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की। ये तो माँ तो ज्ञान अंदर से ठेलती रहती है। कितना बढ़िया वाक्य है, माँ ज्ञान अंदर से ठेलती रहती है। कभी ये मत सोचो कि ज्ञान तुमको है, ये समझो परमात्मा तुम्हारे अंदर ज्ञान ठेल रहा है। वही ज्ञान तुमने किताब में से पढ़ा, वही ज्ञान तुमने एग्जाम में लिख दिया, वही ज्ञान तुमने निबंध में लिख दिया, वही ज्ञान तुमने कभी किसी कविता के रूप में लिख दिया, वही ज्ञान तुमने कभी अपने माता पिता को पत्र लिखते समय भावपरक पत्र के रूप में लिख दिया। माँ ज्ञान ठेलती रहती है, इसीलिए इतनी कहानियाँ। शुद्ध मन ऐसा जैसे पाताल तोड़ कुआं। शुद्ध मन की उपमा क्या करनी, कैसे करेंगे? पाताल तोड़ कुआं। पाताल तोड़ कुआं उसको कहते हैं जो नीचे तक पानी 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 पानी। शुद्ध मन, शून्य मन यानी जीवन की उत्कृष्टता शिखर पर। शून्यता में व्यक्ति अनंत में प्रतिष्ठित, और कर्मों को कुशलतापूर्वक करना ही योग। बस शांत मन से कुशलता, शुद्ध मन से क्षमता, और शून्य मन से उत्कृष्टता। उत्कृष्ट के शिखर पर। शांत मन से कुशलता, शुद्ध मन से क्षमता, और शून्य मन से उत्कृष्टता के चरम शिखर पर। चलो लिख लिया, अब आरती करेंगे। चलो ये आरती की पहले रुक जाए, 1 मिनट रुक जाएंगे हमारे, वहीं रुक जाना बेटा। 26 जनवरी 2016 को मुख्य गणतंत्र दिवस परेड में प्रतिभाग करने वाले 3 स्वयंसेवक वापस आ गए हैं। इनका नाम है विवेक कुमार मदेशिया, अंशुल शर्मा, प्रज्ञा राजपूत। गणतंत्र दिवस परेड में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मैं तीनों को आमंत्रित करूंगा, तीनों यहाँ आ जाएं। गीता की कक्षा में इनके द्वारा सर्टिफिकेट दिया जा रहा है इनको। वैसे परेड करते हो जैसे वहाँ की थी तुमने। मैं इनको एक किताब दे रहा हूँ, युवा क्रांति पथ। लग गया? वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथा
योग्यते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। हरिः कमल विहारिणि, हरिः कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, माँ कामा शक्ति हरा। तत्वज्ञान विकासिनी, तत्वज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी, नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी, हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते। जय जय भगवद गीते। हरिः कमल विहारिणी, हरिः कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, मया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। जय जय भगवत गीते। हरिः कमल विहारिणी, हरिः कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। जय जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते। दोनों हाथ ऊपर करके आरती ले लें अपनी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रगड़ें, अपने चेहरे पे लगाइए आरती। ये भाव ये कि आरती के साथ गीता का ज्ञान हमें मिलता चला जा रहा है। अगली क्लास 2 मार्च को करेंगे, बुधवार है उस दिन भी, और 29 दिन का महीना है ये। इसके बाद 2 तारीख को, 3 तारीख को फिर मुझे जाना है कुरुक्षेत्र, इसलिए 2 तारीख को करेंगे क्लास। इसके बाद फिर सारी हर क्लास गुरुवार को होगी। ठीक। गुरु सत्ता को भाव भरा नमन। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।
सहस्र कोटि युग धारिणे